ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब बात फ्री के मेहमानों की। दिल्ली स्थित हरियाणा भवन फ्री के मेहमानों का आशियाना बनता जा रहा है। हरियाणा के नेताओं, मंत्रियों, विधायकों समेत अफसरों पर यहां ठहरने का बिल बाकी है। बिल के बकाया होने का खुलासा हुआ विधायक संपत सिंह के एक सवाल के जवाब में। नई दिल्ली में मौजूद हरियाणा भवन एक सस्ता, सुंदर और टिकाऊ आशियाना बनता जा रहा है। लगता है हरियाणा से दिल्ली जाने वाले लोगों के लिए रात्रि ठहराव का सबसे पसंदीदा ठिकाना बन चुका है हरियाणा भवन। लेकिन यहाँ ठहरने वाले कुछ मेहमान मुफ्तखोरों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। इनमें न केवल आम लोग हैं, बल्कि अफसर, नेता, विधायक, मंत्री और यहाँ तक कि पूर्व स्पीकर भी शामिल हैं। हरियाणा भवन के बकायादारों की लिस्ट की मांग करते हुए कांग्रेस के विधायक संपत सिंह ने विधानसभा के बजट सत्र के लिए एक प्रश्न लगाया था। राज्य के लोक निर्माण मंत्री रणदीप सुरजेवाला की ओर से इसका जवाब दिया गया। जवाब के मुताबिक 550 लोगों पर हरियाणा भवन के 3.25 लाख के बिल बकाया हैं। इन बिलों में 30 रुपए से लेकर 40,000 तक के बिल हैं। सवाल पूछने वाले संपत सिंह का कहना है कि अब सभी को अपने बकाया की जानकारी मिल गई है और उन्हें उम्मीद है कि सभी इन्हें चुका देंगे। जो है पेंडिंग कहीं भी है, जिस किसी को पूरा देना चाहिए, इसीलिए मैंने सवाल पूछा था। क्योंकि मैं तो जब भी जाता हूँ पूछता रहता हूँ कि मेरे अगेंस्ट कोई पेंडिंग बिल पड़ा हो तो आप ले लें। तो मुझे तब तक ये जवाब मिलता रहा कि आपकी कोई पेंडिंग नहीं है। इसका मतलब उनकी व्यवस्था में भी कोई न कोई गड़बड़ है। जब हम पूछते हैं तो लिखित में जब आ गया तो पेंडिंग बता दिया तो ऑब्वियसली मैं उसको कल पे कर दूंगा। इसी तरह और साथी हैं, बहुतों को पता ही नहीं होता है कि उनके पेंडिंग अगेंस्ट क्या पड़ा है। तो इससे इन्फॉर्मेशन आ गई है तो सभी लोग जो है अपना अपना बिल की पेमेंट कर देंगे। हरियाणा भवन के बकायादारों की सूची सामने आने के बाद मुख्यमंत्री के ओएसडी मीडिया केवी सिंह ने अपना 100 रुपए का बकाया फौरन जमा करवा दिया। सिंह ने कहा कि अक्सर गलतफहमी की वजह से बिल बकाया रह जाते हैं। इस बात के लिए सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने पारदर्शिता बरती है। एक कांग्रेस के विधायक ने एक सवाल मांगा और सरकार ने सदन के पटल पे रखा है और मुझे भी जब पटल पे रखा गया तो मुझे पता लगा कि मेरे नाम से भी करीबन 104 रुपया ड्यू है। तो मुझे कम से कम उसकी जानकारी भी दी। उसी जानकारी के मार्फत में फौरी तौर पर 10 मिनट नहीं लगे, मैंने हरियाणा भवन में 104 रुपये जमा करवाए हैं। दूसरी ओर विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार के लोग मुफ्तखोरी में सबसे आगे निकल गए हैं। बीजेपी और इनेलो ने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आप ये मान करके चलो, इन्होंने चारों तरफ लूट मचा रखी है बेचारा, और जब हम इनकी लूट की पोल खोलते हैं तब इनको सबको बड़ी तकलीफ होती है। तब फिर ये हाउस में विपक्ष के लोगों को बोलने नहीं देते। और आज आपने स्वयं देख लिया कि उन्हीं के मिनिस्टर ने, उन्हीं के एमएलए ने फिर उनसे आज क्वेश्चन पूछे इसी को लेकर के कि भी कितना पैसा पेंडिंग है, कितना बकाया। ये तो हरियाणा भवन का पैसा भी खा गए। ये तो मुफ्त की, मतलब डाके तो मार ही रहे हैं। ये तो इतने मुफ्त खो रहे हैं कि प्रदेश का जो हरियाणा भवन का कोई पैसा बनता है, जो रोटी वहाँ खाई जाती है, उसके बिल भी अदा नहीं करते। उसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये है, मुझे ऐसा लगता है कि विधानसभा ने अपनी रिकवरी के लिए, जो हरियाणा भवन है उसने अपनी रिकवरी के लिए कोई प्रयास नहीं किया। उसको एमएलओ को, मंत्रियों को और जो ऑफिसर्स हैं, जो अन्य लोग हैं, उनको उसका बकायदा नोटिस देना चाहिए था और नोटिस देकर रिकवरी करनी चाहिए थी। और अगर नहीं है तो वो सबके सैलरी से काटी जा सकती है और वो मैं चाहता हूं कि तुरंत सबकी सैलरी से काट ली जाए। हरियाणा भवन नई दिल्ली में रुककर वहां की मेहमान नवाजी का लुत्फ लेने वाले कई मेहमान इसके लिए कीमत देने से बचते हैं। इस तरह की एक सूची विधानसभा में रखी गई है जिसमें यह बताया गया है कि लगभग 500 लोगों पर 3 लाख के करीब की पेंडिंग है। जिस विधायक ने यह सूची मांगी थी उनका नाम भी इन डिफॉल्टर्स में शामिल है। कोई कानून कड़ा नहीं है और ये माना जा रहा है कि इस कानून के ना होने की वजह से इस रिकवरी का होना भी काफी मुश्किल है। कैमरामैन सोनू के साथ आदित्य चौधरी, एवन तहलका, चंडीगढ़। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ आदित्य चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। आदित्य, क्या कहें, नेता लोग वहां पर ठहरते हैं, खाते हैं, पीते हैं और उसके बाद बिल जमा नहीं करवाते, उनको जानकारी नहीं होती या जानबूझकर ऐसा किया जाता है? देखिए, लगभग हम कहें तो 550 के करीब लोगों की सूची है जो आज दी गई है। उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो बार बार जिनके नाम सामने आए हैं, लेकिन ज़्यादातर मामलों में जो अमाउंट है वो 30, 40, 50, 100, 150, इतना 200 रुपये भी है
और इस तरह के मामलों में माना जा रहा है कि जो बुकिंग हुई है वो गेस्ट के नाम पर हुई, यानी जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उन्होंने किसी को ठहरवाया, लेकिन जो ठहरा वहां पर उसने पेमेंट नहीं दी और वो बिना पेमेंट किए ही चले गए वहां से। जो मंत्री हैं या विधायक हैं या पूर्व स्पीकर हैं, उनकी तरफ हजारों के बिल बकाया हैं। अंबाला से जो विधायक हैं विनोद शर्मा, उनके विरुद्ध उनके तरफ जो है 10,000 के करीब बकाया है। जो रघुवीर काद्यान है, एक्स स्पीकर हैं, उन पर लगभग 40,000 का बकाया है। तो जो बड़े नाम हैं उनकी अमाउंट भी बड़ी है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन पर कम बकाया राशि है, पर यह प्रयास मुझे लगता है किया ही नहीं गया है कभी कि उनसे रिकवरी की जाए। और ना कोई ऐसा कानून है सरकार के पास कि अगर आपके पास आपने बिल नहीं भरा तो आपको अगली बार कमरा ना दें। तो कहीं ना कहीं पूरा जो लूप है वो सरकार के नियमों में है, और जिस तरह से सदन के पटल पर मामला रखा गया है तो ऐसा लगता है कि अब शायद इसमें कुछ कार्रवाई की जाएगी। जी आदित्य, जो विपक्ष है उनका कहना है कि लूट खसूट मचा रखी है। ये 1000 या 2000 या 40-100 रुपए का जो बिल होता है, इसके बारे में भी विपक्ष का कहना है कि लूट खसूट मचा रखी है कांग्रेस के नेताओं ने। देखिए, विपक्ष कभी भी इस तरह के मुद्दे को हाथ से जाने नहीं देगा, खासतौर पर जब आईएनएलडी सामने हो, कांग्रेस के लोग बैकफुट पे हों। हालांकि एक दो विधायक ऐसे हैं जो विपक्षी पार्टियों के भी हैं, लेकिन बड़े नाम नहीं हैं हम कह सकते हैं। पर कांग्रेस के तो जो मंत्री हैं, लगभग हर मंत्री का नाम इस लिस्ट में है जिस पर बकायादार है, जो डिफॉल्टर है हरियाणा भवन का। यानी सभी मंत्री इसमें इन्वॉल्व हैं। ओएसडी टू सीएम इन्वॉल्व हैं, मीडिया एडवाइजर टू सीएम हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, उनके बहुत से बड़े अफसर हैं जिन पर बकाया राशि, जिन पर भुगतान जिनको करना है, लेकिन उसके बावजूद जो भुगतान है वो नहीं हो रहा है। और अब ये बताया जा रहा है, संपत सिंह है, उनका खुद का नाम इसमें है, उनका ये कहना है कि पहले शायद जानकारी नहीं थी किसी को कि उनकी तरफ बकाया है, अब प्रॉपर एक इंफॉर्मेशन उनको मिल गई है, तो अब उम्मीद की जा सकती है कि जो भुगतान है वो क्लियर कर दी जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य आपका। तो आज एक बजट सत्र में एक जो जानकारी सामने आई है कि जो वहां पर नेता लोग दिल्ली में हरियाणा भवन में जाकर ठहरते हैं, उनके बिल बकाया हैं, और वहां पर एक सूची भी जारी की गई जिसका बिल पेंडिंग है वहां पर। और तुरंत जो ओएसडी मीडिया है मुख्यमंत्री के केबी सिंह, उन्होंने तुरंत अपना 104 रुपए का बिल वहां पर अदा भी कर दिया। चलिए अब बात संसद के घेराव की। भूमि अधिग्रहण बिल में बदलाव की मांग को लेकर किसानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते हुए संसद के घेराव की कोशिश की। भारतीय किसान यूनियन अंबावता के बैनर तले काफी संख्या में किसान दिल्ली पहुंचे और उन्होंने प्रदर्शन कर पीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। भूमि अधिग्रहण बिल में बदलाव की मांग को लेकर बड़ी संख्या में भारतीय किसान यूनियन अंबावता के बैनर तले किसानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया और उसके बाद संसद कूच के लिए निकले। अपनी मांग को लेकर किसानों ने प्रधानमंत्री कार्यालय में ज्ञापन सौंपा और मौजूदा भूमि अधिग्रहण बिल को रद्द कर उसे बदलने की मांग की। तो इस सेशन में इसको लागू करें, भूमि अधिग्रहण इसको रद्द करें 1894 को, और नहीं तो लड़ाई के लिए तैयार हो जाए। 10 तारीख को हम दिल्ली में आएंगे, पूरे देश का किसान आर पार की लड़ाई के लिए। प्रधानमंत्री जी को हमने ज्ञापन दिया है और सभी सांसद को, जितने भी भारत के सांसद हैं सभी को हम एडी लगाकर भेज रहे हैं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी और आरटीआई में फिर जवाब मांगेंगे। हम ये चाहते हैं कि संसद में नया कानून जो बने वो पूर्ण रूप से किसान हितैषी होना चाहिए और किसान की राय से होना चाहिए। किसानों ने सरकार को चेताने वाले अंदाज में दो टूक कहा कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो फिर वो बड़े आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएंगे। 10 मार्च को फिर से किसान जमा होंगे और नई रणनीति तय करेंगे। किसानों की मांग इन्होंने नहीं मांगी। अब तो हम 3 दिन पैदल चले हैं और हम उधर 7 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम भूख हड़ताल भी करेंगे, रास्ता भी रोकेंगे, सड़कों को भी रोकेंगे, रेल को भी रोकेंगे और पटरियों को भी उखाड़ने का काम करेंगे, लेकिन हम अधिग्रहण का काम बगैर किसान की मर्जी के होने नहीं देंगे।
दिल्ली में हुए किसानों के इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। काबिले गौर है कि किसान अपनी इस मांग को लेकर लंबे वक्त से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए दिल्ली में प्रदर्शन किया है। दिल्ली से जयदीप राठी, एवन तहलका, हरियाणा। तो आज काफी किसान दिल्ली पहुंचे हैं। सोनीपत से कल पैदल यात्रा शुरू की थी और आज दिल्ली पहुंचे हैं। हालांकि संसद के घेराव की बात कह रहे थे, लेकिन उसके बाद जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया और फिर पीएमओ ऑफिस में ज्ञापन सौंपा। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जयदीप राठी हमारे साथ मौजूद हैं। जयदीप, कितनी तादाद में किसान थे जो आज दिल्ली पहुंचे हैं और उसके बाद ज्ञापन सौंपा गया है वहां पर? जी सर्वमित्र, बताना चाहूंगा सैकड़ों की संख्या में जो किसान है आज दिल्ली पहुंचे थे। 3 तारीख को सोनीपत से जो किसान रवाना हुए थे। भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के बैनर तले इन्होंने अपनी जो पैदल मार्च था वो निकाला था और इन्होंने संसद भवन के घेराव की बात आज कही थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने किसानों को जंतर मंतर पर ही रोक लिया। इस कारण से जो किसान है उन्होंने जंतर मंतर पर अपना प्रदर्शन किया और पीएमओ ऑफिस ने अपनी मांगों का एक जो ज्ञापन है वो भी दिया। जी सर्वमित्र। जी जयदीप, क्या क्या मांगे हैं? ज्ञापन जो सौंपा गया है उसमें भूमि अधिग्रहण को लेकर क्या क्या मांगे रखी गई हैं किसानों की ओर से? जी बिल्कुल, अगर देश में ही बात करें तो काफी जगह पर जो किसान है भूमि अधिग्रहण के विरोध में धरने पर बैठे हैं या प्रदर्शन कर रहे हैं या कानूनी लड़ाइयां लड़ रहे हैं। जो भूमि अधिग्रहण का मुद्दा है वो बिल्कुल गहराता जा रहा है। लगातार किसानों की मांग है कि इस नियम के तहत, इस बिल के तहत जो भूमि अधिग्रहण की जाती है वो काफी पुराना हो चुका है और उसमें बदलाव की जरूरत है। इसी बात को लेकर जो किसान थे उन्होंने आज दिल्ली पर अपना प्रदर्शन किया था। कुछ मांगे उन्होंने रखी है जिसमें 2-3 मांगे उनकी बिल्कुल मुख्य है। सबसे पहले यही है कि जो किसानों की उपजाऊ जमीन है उसका बिल्कुल भी अधिग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। और दूसरा, अगर किसी किसान की कोई भी जमीन अगर अधिग्रहण की जाती है तो उससे पहले जो जमीन के मालिक है, किसान है, उनसे सलाह ली जानी चाहिए, उसके बाद ही जमीन का अधिग्रहण किया जाना चाहिए। और जो तीसरा अहम मुद्दा ये है कि जिस जमीन का अधिग्रहण किया जाता है उस पर अगर कोई शिक्षण संस्थान बनता है, मेडिकल इंस्टीट्यूट बनता है या इसके अलावा कोई फैक्ट्री लगाई जाती है तो उसके अंदर जिसकी जमीन की अधिग्रहण की जाती है उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए और उसके अलावा भी उन्हें आवासीय जो उनका प्रबंध है वो भी किया जाना चाहिए। जी सर्वमित्र। जी आप बने रहेंगे जयदीप हमारे साथ। तो किसानों का जत्था वहां पर दिल्ली पहुंचा है और वहां पर पीएमओ ऑफिस में वहां पर ज्ञापन सौंपा गया है। किसानों की जो मांग है भूमि अधिग्रहण को लेकर है। वहां पर किसानों का कहना है कि जो भूमि एक्वायर की जाती है, अधिग्रहित की जाती है, उसके लिए पहले तो किसानों से बातचीत होनी चाहिए। किसानों की सहमति के बाद ही भूमि अधिग्रहण की जानी चाहिए। और किसानों का यह भी कहना है कि जो उपजाऊ भूमि है उसका अधिग्रहण नहीं किया जाना चाहिए सरकार की ओर से और पूरा रेट जो मिलना चाहिए वो सरकार किसान को दे। तो काफी संख्या में कल सोनीपत से रवाना हुए थे। उससे पहले किसान धरने पर बैठे थे सोनीपत में, जो आज दिल्ली पहुंचे हैं और वहां पर पहले उन्होंने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया और उसके बाद पीएमओ प्रधानमंत्री कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया है। हजारों की संख्या में वहां पर किसान पहुंचे हैं और खास बात यह रही कि इस मार्च में काफी संख्या में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया है वहां पर। चलिए एक बार फिर चलते हैं, जयदीप राठी हमारे संवाददाता वहां पर बने हुए हैं। जयदीप, क्या सिर्फ हरियाणा से वहां पर किसान पहुंचे थे या किस किस स्टेट के किसान जो आज दिल्ली पहुंचे थे वहां पर? जी बिल्कुल, जो ये आज पैदल मार्च निकाला गया था इसमें भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के बैनर तले पूरे हरियाणा से लगभग किसान थे, लेकिन इसमें जो अहम योगदान वो सोनीपत के ही किसानों का था, क्योंकि सोनीपत में 4 अलग अलग जगहों पर जो किसान है भूमि अधिग्रहण के विरोध में धरने पर बैठे हैं। इसलिए सोनीपत से ही ये जत्था रवाना हुआ था। और मैं बताना चाहूंगा इस जो पैदल मार्च था इसमें भारी संख्या में महिलाओं ने भी अपनी हिस्सेदारी दी और 2 दिन के जो पैदल मार्च के बाद आज वो दिल्ली पहुंचे। हालांकि किसानों को मलाल रहा कि संसद का कोई भी सदस्य है जो उनका ज्ञापन लेने के लिए वहां पर मौजूद नहीं था, इसलिए उन्होंने जो प्रधानमंत्री कार्यालय है उसमें अपना जो ज्ञापन दिया है। और किसानों ने सरकार को चेतावनी भी दी है कि अगर आने वाले समय में जो उनकी मांगे हैं भूमि अधिग्रहण बिल में बदलाव की, अगर उस पर गौर नहीं किया गया, अगर उन्हें नहीं माना जाता है
तो वो अपना आंदोलन तेज कर देंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी रुख अपनाना पड़ेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जयदीप। तो आज किसान काफी संख्या में सोनीपत के जो किसान हैं काफी संख्या में दिल्ली पहुंचे हैं। वहां पर भारतीय किसान यूनियन अंबावता के बैनर तले ये किसान वहां पहुंचे हैं और वहां पर संसद का घेराव करने की बात कही जा रही थी, लेकिन वहां पर कोई भी सांसद नहीं जो वहां पे इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। और उसके बाद इन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय का रुख किया और वहां पर प्रधानमंत्री कार्यालय को ज्ञापन सौंपा गया और भूमि अधिग्रहण को लेकर इनकी जो मांगे हैं उसको लेकर ये किसान प्रदर्शन और वहां पर पहुंचे हैं। चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे हर तरफ है हैवानियत की हद।